हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इधर हमारा फ्रैंकफर्ट में था, ऑलमोस्ट 5 डेज़ का टूर था, लेकिन मैं बिल्कुल भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि पहली रीज़न तो ये थी कि मज़ा इतना आया और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, और दूसरी रीज़न ये थी कि बिल्कुल भी ख़्याल नहीं आया कि कैमरा पकड़ूँ, कोई रिकॉर्डिंग करूँ या कुछ भी, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इवन बर्थडे को भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो वो बस कुछ तस्वीरें हैं उसकी, तो वो भी मैंने नहीं खींची, वो जो दूसरों ने बनाई थी वही थी। तो बिल्कुल भी मुझे जो है ना कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो इसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। ये बीच में मैंने 2 क्लिप किए थे रिकॉर्ड। एक पीछे हम जा रहे थे अपने रिलेटिव्स को मिलने। दूसरा ये हम आए थे इधर समोसे खाने के लिए। अब फ्रैंकफर्ट आएँ और समोसे ना खाएँ तो ये कहाँ लिखा हुआ है? पूरे जर्मनी में जो मिठाई जाती है ना, वो मशहूर जो है, एक हम्बुर्ग की मिठाई है और एक ये है यकमल स्वीट्स की। तो इसकी मिठाई भी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत बेहतर होती है। तो थोड़ा-थोड़ा पाकिस्तान याद आ ही जाता है। तो ये देखें, ये इधर इस तरह की समोसा चाट मिलती है, तो हमने सोचा कि आए हैं तो कैसे हो सकता है कि खाए बगैर चले जाएँ। तो हालाँकि हम खाना-शाना खा के लेट ही नाश्ता किया था, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, खा के जाने हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं फ्रैंकफर्ट के स्टेशन पे। हमने पकड़नी है इधर से अपनी वो सॉरी ट्रेन। तो इधर हमें भाई ने ड्रॉप कर दिया था, तो हमने कहा कि आप जाएँ, आगे से हम खुद ही चले जाएँगे, कि आपने ट्रेन तक थोड़ी ना छोड़ के आना है। वैसे भी फिर ये है कि इधर ट्रेन स्टेशन काफ़ी बिज़ी होता है और फिर पार्किंग का काफ़ी इशू होता है। तो और हम तो आते-जाते रहते हैं, तो इसलिए कोई इतना मसला नहीं होता ट्रेन का, तो हम इसलिए उनको भेज देते हैं कि अब जाओ। तो अब हमारी ट्रेन आ गई है, तो अब हम जो हैं अपनी सीट ढूँढ रहे हैं। सीट ढूँढते ही हम जो है बैठेंगे और फिर अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज के सफ़र में ना मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि घर से पानी लेके आना था, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी। और खाने के लिए स्नैक्स वगैरह, कोई बिस्किट, कोई निम्को कुछ वो चीज़ वगैरह बंदा ले आता है ना, कुछ भी नहीं याद रहा। हालाँकि हर चीज़ पड़ी हुई थी, बस पैक करनी भूल गई। तो बस जाते हुए इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने 1 दिन पहले ही अपना सामान रेडी कर लिया था, और आते हुए इतनी सैडनेस थी कि मेरा चीज़ें पैक करने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने बस ग गु वो जो है ना मजबूरन चीज़ें पैक की, और मुझे बिल्कुल पानी का ख़्याल नहीं रहा कि पानी भी लेके जाना है, रास्ते में प्यास लगेगी। तो अब ऐसे ही गुज़ारा करते हैं पूरे सफ़र में, देखते हैं क्या बनता है। वैसे ये है कि मेरे बैग में च्युइंगम पड़ी हुई है, ये 2 माह पहले मैं कम-कम यूज़ करती हूँ, तो इसके अंदर पड़ी हुई थी, अब उसी से गुज़ारा करेंगे पूरा सफ़र। तो ये देखें जी, आज भी बर्फ़बारी हो रही है और ये ऐसे ही मौसम है। ये इधर का छोटा-सा शहर है, या शायद इसको गाँव कह लें आप। तो छोटे-छोटे शहर इस तरह रास्ते में आते जाएँगे, शहर भी और छोटे-छोटे गाँव भी। तो अभी तो ये है कि एक बर्फ़बारी हो रही है, तो इसलिए धुंधला-सा मौसम है। तो दूसरा ये वजह ये है कि ट्रेन के शीशे गंदे हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, तो ट्रेन के शीशे गंदे होने की वज़ह से हमें बाहर का व्यू बिल्कुल अच्छा नज़र नहीं आ रहा। कभी मैं आपको गर्मियों में दिखाऊँगी, गर्मियों में इतने खूबसूरत लगते हैं, ये ज़ाहि दूर-दूर तक चीज़ें नज़र आती हैं, ग्रीनरी और बड़ा ज़बरदस्त। तो अभी ये देखें बर्फ़बारी हो रही है, तो इसलिए बिल्कुल भी ना इतना ज़्यादा क्लियर व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरा ये प्राइवेट ट्रेन है, तो फिर पता नहीं इसको साफ़ ही नहीं करते। तो फ्लिक्स ट्रेन को वैसे ये है कि ऐसा कोई ये नहीं है कि इधर का स्टैंडर्ड ट्रेन का को लो हो। तो अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, बस शीशे बाहर से गंदे थे। वो शायद मौसम की वजह से भी हो जाते हैं, और फिर ये ट्रेन्स चलती रहती हैं, तो बिल्कुल भी बीच में ये नहीं होता जैसे हमारे होता था कि लाहौर से या फैसलाबाद से या पिंडी से ट्रेन चली है, तो वो कराची जाके 4-5 घंटे का स्टे करती है, उधर उसको नहलाते धुलाते हैं, फिर वापस वो चल पड़ती है, फिर उधर नहाती धोती है, पानी शानी भरते हैं। तो ऐसा इधर बिल्कुल नहीं होता। बाकी ये इसके पीछे ना ये दरख्तों के एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो एक शहर जितना बड़ा कह लो आप। तो हालांकि ये देखें, इन लोगों की इतनी ज़्यादा जो है वो इधर सूरज नहीं आता ना, सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस गर्मियों में 2-3 माह होती है, उसके अलावा नहीं होती। फिर भी इन्होंने इतने ज़्यादा सोलर प्लांट्स लगाए हुए हैं कि अब ये लोगों का एक नया मनसूबा स्टार्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने ट्राम का जो ट्रैक होता है उसके बीच में सोलर प्लांट लगाना है। तो इवन इतनी इनके पास बिजली है कि ये साथ वाले मुल्कों को फ्री में दे रहे हैं। तो हमारे बिल भी महँगे कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी बिजली बाँट भी रहे हैं। तो फिर भी ये नई चीज़ें जो हैं ना वो कर रहे हैं कि और ज़्यादा बिजली तैयार की जाए। तो बहुत जीनियस कौम है ये। बाकी ये कि अभी हम बस बर्लिन की तरफ पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हुए हैं। ये एक आखिरी स्टॉप है, उसके बाद हमने बर्लिन जाके रुकना है।
तो फिर हम जाएंगे अपने घर की तरफ। भूख भी लग रही है तो रास्ते से कुछ खाते ही जाएंगे। अब इस टाइम तो घर जाके कुछ पकाने की कोई एनर्जी नहीं है, कोई दिल नहीं है। तो वैसे भी सालन शालन या कुछ भी बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है कि इधर से खा के जाएंगे कुछ भी, कोई बर्गर शर्गर। तो अब हम पहुंच चुके हैं बर्लिन के स्टेशन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ और घर जाके जो है अब आराम करेंगे। और फिर मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि बर्लिन के अंदर कितनी बर्फ़बारी पड़ी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जैसा भी मैंने बनाया भागते दौड़ते इस तरह का व्लॉग। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये छोटी सी एक आपकी मोटिवेशन आपकी वजह से मुझे मिल जाती है कि मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ कुछ। तो बाकी तनकीद भी किया करें, मतलब कि मुझे बताया करें कि कहाँ मैं किस चीज़ की गलती कर रही हूँ, तो वो प्लीज़ लाजमी शेयर किया करें। तो चलें जी, अब चलते हैं घर की तरफ और रास्ते से खाएंगे कुछ। तो वो क्या खाएंगे वो अभी जाके देखते हैं। तो ये है जी हमारा बर्लिन का सेंट्रल स्टेशन। तो ये बहुत बड़ा ही खूबसूरत और बहुत बड़ा है। और बर्लिन चूँकि जर्मनी का कैपिटल सिटी है, तो इसलिए इसका जो अभी तक जितने मैंने देखे हैं उन सब में मुझे ये सबसे बड़ा लगा। और मैंने सुना है कि ये जर्मनी का शायद सबसे बड़ा है। और ये देखें जी, अब इधर इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी इधर भी हुई है रात को। अब ये नेक्स्ट सुबह का सीन है। और अच्छा, मुझे ना इधर की एक चीज़ नहीं समझ आती, ये लोग ना इधर की सड़कों पे शायद कुछ लगाते हैं। अब आप ये देखेंगे ये गाड़ियों के साथ की जो रोड्स है ना, ये बिल्कुल वाइट है, ठीक है। और बीच में भी तो वही चीज़ लगी हुई है, वो वाइट है। और ये जिधर जिधर सड़क है ना, जिधर जिधर रोड है, उस जगह से ये फ़ौरन ब्लैक हो जाती है, कोई आधे पौने घंटे बाद, 15 मिनट बाद। तो शायद ये ज़रूर कुछ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कि गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो सके। ये देखें जिधर जिधर रोड जा रही है ना, वो सारी ब्लैक है, बाकी सारी वाइट हो जाती है। तो अगर कोई इधर से है और उसको पता है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए कि ये क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। और बाकी ये देखें फुटपाथ भी वाइट के वाइट है, हालांकि इन्होंने नमक और बजरी वगैरह इस तरह की चीज़ें ये बिछाते हैं तो फेंकते हैं एक दिन पहले, जब इनको जाहिर सी बात मौसम की प्रेडिक्शन तो आ ही जाती है कि क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं मौसम वाले। तो लेकिन ये है कि फिर भी जो है इधर की रोड्स में कुछ तो ये यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इधर की जो है ना फ़ौरन ही बर्फ़ सारी की सारी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी बाकी सड़कों पे भी तो होती है ना। लेकिन जो मेन रोड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं, शायद गलियों के अंदर जाने वाले हों या मेन रोड हों, तो वो सारे के सारे ब्लैक हो जाते हैं फ़ौरन। तो चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं